প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী ও দর্শকবৃন্দ, আপনাদের সকলকেই জানাই স্বাগত। আপনাদের সকলের সামনে আমরা উপস্থাপন করতে চলেছি আমার স্বরচিত একটি নাটক, পথ যদি না শেষ হয়। সাময়িক সময়ে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনাকে সামনে রেখেই এই শ্রুতি নাটকটিকে রচনা করা, কিন্তু সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য পাওয়া গেলে তা নিতান্তই কাকতালীয়। কোনো ধর্ম, বর্ণ, জাতিকে আক্রমণ করা অথবা কোনো রকম আঘাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শ্রুতি নাটকটিতে কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আপনারা আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। সম্প্রতি লকডাউনে ঘরে বসে আমরা এই নিবেদনটিকে প্রস্তুত করেছি শুধুমাত্র আপনাদেরই জন্য। আশা রাখবো আপনাদের ভালো লাগবে। শুরু হচ্ছে শ্রুতি নাটক, পথ যদি না শেষ হয়। और इस टाइम का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज। अभी सूत्रों से पता चल रहा है कि लॉकडाउन की समय सीमा अब अनिश्चित समय तक बढ़ा दिया गया है। कल से पूरा देश में लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और लॉकडाउन का ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। शिट, वैसे ही मार्केट डाउन है, ऊपर से ये जी साहब, आप मुझे बुला रहे थे साहब? सबको बुलाओ, अर्जेंट मीटिंग है। ओके साहब। हाँ, वो जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो आज कौन संभाल रहा है? जी आज खुशी मैम तो नहीं है, लाहा सर है वहाँ पे। ओके, सबको बोल दो कि लंच खत्म करके 1 घंटे के अंदर अंदर सब मेरे केबिन में आ जाए। ओके साहब। क्या हुआ यार? सर सबको इतना अर्जेंट मीटिंग में क्यों बुलाया? लॉकडाउन में कंपनी भी बंद हो जाएगा शायद इसलिए। लो, हम लोगों का सैलरी तो गया। अब कंपनी ना बंद हो जाए। अरे कैसे बात कर रहे हो आप? गुड आफ्टरनून सर। अरे बैठो बैठो। वेल, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, जैसे कि आप जानते हो कल से पूरा देश में लॉकडाउन शुरू हो रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बंद हो जाएगा, तो हम लोग को भी ये लॉकडाउन का पालन करना ही होगा। तो कल से किसी को भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। कल से सबका छुट्टी। किसी को कुछ कहना है या पूछना है? सर प्रोजेक्ट का इतना सारा काम, इतना सारा प्रेजेंटेशन भी तो रेडी करना होगा, कैसे पॉसिबल होगा सर? देखो, लॉकडाउन तो हर जगह होने वाला है, तो हम लोगों को सारे काम वर्क फ्रॉम होम फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा। समझ आया? ओके सर। अब हमारा सैलरी का क्या होगा? सैलरी? हाँ, कंपनी का मार्केट डाउन है, इकोनॉमी कहाँ गिर गया है पता नहीं, कितने कर्ज में डूब चुके हैं हम लोग, फिर भी सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। अभी तक कुछ प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, और जब सब काम बंद हो जाएगा मैं प्रॉफिट कहाँ से लाऊंगा? प्लीज़ थिंक अबाउट द सिचुएशन गाइज। अब हमारे डिपॉजिट फंड से सैलरी मिलेगा, सबका सैलरी हाफ हो जाएगा। क्या हमारा सैलरी आधा हो जाएगा? अब क्या बोल रहे हैं सर? आई नो, किसी का होम लोन है, गाड़ी का EMI है, लेकिन ये सिचुएशन ही कुछ ऐसा है। आई एक्सपेक्ट दैट यू ऑल विल कोऑपरेट, ओके? सो कल से वर्क फ्रॉम होम होगा। हियर एंड्स आवर मीटिंग। सर, हाँ बोलो। बाहर में जितना मजदूर जो काम कर रहा है उन लोगों को क्या होगा? ओह हाँ, तुम उन लोगों को बोल देना कल से और आने का ज़रूरत नहीं है, और आज के अंदर सबका पेमेंट भी कर देना। ओके सर। अरे तुम्हें
अरे ठीक हो जाएगा तेरा। अरे उठे इसको, अरे ढूंढ लो, मैं किस तरह। अरे ये तेरे धूप में कुछ नहीं होता है बाबा। अब सबको सूचित किया जाता है, आज काम खत्म होते सब काउंटर पे आ जाए। अब सबको बोनस भी मिलेगा। अब सबको सूचित किया जाता है, आज काम खत्म होते सब काउंटर पे आ जाए। अब सबको बोनस भी मिलेगा। देखा, अब सबको आज बोनस भी सूचित मिलने किया वाला जाता है। चल जल्दी इस काम को निपटा लेते हैं, चल। सब लोग आ गए हो? हाँ जी। सुनो, आज तुम लोगों को 50 रुपया बोनस भी मिलेगा। आज की बात, तुम लोगों का छुट्टी है। कंपनी लॉकडाउन के वजह से कुछ दिन बंद रहेगा। कितने दिन बंद रहेगा? अरे पहले सुन तो लो, काम फिर से कब स्टार्ट होगा कि नहीं होगा इसी का खबर नहीं है, तो इसलिए कल से आने का जरूरत नहीं है। मतलब हम लोगों को फिर से नया काम देखना होगा? ये ऐसे अचानक कैसे होगा साहब? अरे भाई, लॉकडाउन समझते हो? क्या सब लॉक क्या? अरे लॉकडाउन मतलब सारे जाएगा, अब बाहर का काम बंद रहेगा। कोई पे काम नहीं मिलने वाला है। मैं तो कहता हूँ तुम सब लोग घर चले जाओ। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर चले आना। मतलब सब हम लोग को यहाँ पे रहेंगे भी नहीं? अरे कंपनी बंद हो रहा है, तुम लोगों का रहने का जगह भी कंपनी के है ना, तो जेल भी बंद रहेगा कल से। समझे कि नहीं? सब हम लोग इतना जल्दी कैसे घर जाएंगे साहब? सब पूरा दिन काम करने के बाद तो हम लोगों का 250 रुपये मिलता है साहब ना। मैं घर जाने का पैसा भी तो बहुत सारे के पास नहीं होगा साहब। अरे पता है, अरे पता है, इसलिए तो तुम लोगों को आज बोनस दिया जा रहा है। चलो ये पैसा उठाओ और निकलो। सब मेरा बात तो सुनिए साहब। साहब হ্যাঁ হ্যালো, মুই কচ্ছি শুনবা পাচ্ছি। কেমন আছি ও? ভালো আছে কি? শোন না, হ্যাঁ মুই ভালো ছু। মোর এটিকানা না কাম বন্ধ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো মুই বাড়ি যাচ্ছু, কিছুদিন থাকিম, ঠিক আছে? হ্যাঁ শুনছো তো ট্রেন চলছে নি, ওটিকানা চলছে কি বা লকডাউন না কি করছে? হ্যাঁ দেখেছু। হ্যাঁ তুই চিন্তা করবো নি। তুই চিন্তা করবো নি। হ্যাঁ মুই ঠিক চলে যাম, তুই চিন্তা করবো নি, ঠিক আছে? বেশ কিছুদিন ধরে বিদেশে আটকে পড়া এদেশীয় যাত্রীদের ঘরে ফেরানো নিয়ে একটি বড়সড় পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র। বিদেশ থেকে আজ কয়েকটি স্পেশাল ফ্লাইট বন্দোবস্তর মাধ্যমে মোট 12,000 আটকে পড়া যাত্রীকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালি ছিলেন। আমরা সরাসরি কথা বলে নেব এমন এক যাত্রীর সাথে। It's an amazing thing, ma'am. What I can say. যখন বিদেশে আটকে পড়েছিলাম, বাইরে কোথাও যেতে পারছিলাম না নিয়ে, অ্যান্ড কি যে কষ্টে কেটেছে কিছুদিন, আই কান্ট এক্সপ্রেস, বাট অ্যাট লাস্ট আই অ্যাম ইন মাই মাদারল্যান্ড অ্যান্ড নাও আই এম ফিলিং বেটার। আর আমাদের স্ট্রিক্টলি বলে দেওয়া হয়েছে মিনিমাম 30 days কোয়ারেন্টাইনে থাকতে, সো আই উইল ডেফিনেটলি ফলো দ্যাট।
অ্যান্ড কষ্টগুলোও কিছু কারণে আমাদের করোনা থেকে থাকতে হবে। আর এই টাইমে আমার প্ল্যান যে এতদিন পরে আমার বাড়ি ফিরলাম, সাম ওয়েব সিরিজ দেখবো অ্যান্ড বাড়িতে গুড কোয়ালিটি টাইম আমি স্পেন্ড করবো। তারা কিছুজন বসে আছে স্টেশনের ধারে কিংবা রাস্তায়। তাদের বাড়ি ফেরার খুব তাড়া, কিন্তু তারা আজ দিশেহারা। তারা রাস্তায় ঘুরছে দুই মুঠো খেতে পাওয়ার তাগিদে। তারা খেটে খেতে জানে তারা টাকা জমাতে পারে না, কারণ তারা খেতে খেতে জানে আজ তাদের টাকা নেই, তাই তাদের খিদেও পায় না। তারা অপেক্ষা করে থাকে স্টেশনের ধারে কিংবা রাস্তায়। তাদের বাড়ি ফেরার খুব তাড়া, কিন্তু তারা আজ দিশেহারা। आइए आज आप लोगों को हम दिखाना चाहते हैं कि लॉकडाउन में कितने सारे लोग हैं जो अभी तक घर नहीं पहुंच पाया। वो लोग अभी पैदल चल के घर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मैं बात करूंगा ये भाई साहब से। भाई साहब आप कितने दिन से पैदल चल रहे हो? पता नहीं, 6-7 दिन हो गया होगा। आपको जाना किधर है? मुझे तो घर जाना है, पता नहीं और कितना दूर है। मोबाइल में चार्ज नहीं है, पैसे भी खत्म हो गया। घर पे बीवी है मेरी माँ भी है, पता नहीं कैसे है। तो आप लोगों को खाना कौन दे रहा है? कुछ लोग मुझे आज यहाँ पे रोटी दिया और मैं लेके आया। तो आप लोग देख रहे हैं कि गरीब लोग कितना परेशान है। भाई साहब मुझे थोड़ा आगे छोड़ दीजिए ना भाई साहब। अरे देखो आप जो ये सब बात बोल रहे हो सब टीवी पे जब दिखाएगा तब सरकार जो है कोई ना कोई तो आप लोगों को मदद करेगा। आप इतना परेशान मत हो। अगर आप लॉकडाउन के पहले निकल जाते तो आपको ये तकलीफ़ उठाने में आपको मजबूरन ना होना पड़ता ना। क्या करे साहब, मजदूर हूँ इसलिए तो मजबूर हूँ। তাদের তো খিদে পায় না, তবু কোথা থেকে এত শক্তি আসে? এতটা পথ হাঁটার পরেও তো পথ শেষ হয় না। পথে কত কাঁটা বিঁধলো, ঝরলো কত রক্ত, অভুক্ত শরীরের ঘেম জল হাওয়ায় শুকলো, তবু কই এখনো তো গন্তব্য এলো না। আরো কিছুদিন চলার পর हाँ सुनना, हाँ मोर फोनत ना चार्ज नीचे बेशी ट्रेन चलছি নি, মই হাঁটি হাঁটি আসছু বুঝা পাচ্ছি। আর চিন্তা করবো নি হক, হ্যাঁ মুই হক করে পৌঁছায় যাম। হ্যাঁ হ্যাঁ খাইছু হ্যাঁ রুটি হ্যাঁ মুই চার্জ করছি, এটি এখন স্টেশনত পৌঁছেছু তো ওটি চার্জ করেছু। লাইন ধরে হাঁটিম, হ্যাঁ পৌঁছায় যাম হক করি।
আর চিন্তা করবো নি হোক, বুঝো বলো? আচ্ছা, রোদে ওদের অসুখ কেন হয় না? বর্ষায় হয় না কেন জ্বর? ওদের কেন ক্লান্তি আসে না? তাহলে ওরা কি মিথ্যে কথা বলে? ওদের খিদের জ্বালা ওদের মিথ্যে কথা বলা, তাই তো ওদের অসুখ করে না, জ্বরও হয় না। अभी अभी पता चल रहा है कि रेल की पटरी पर कुछ मजदूर लोग सोए हुए थे और ऊपर से एक मालगाड़ी चला गया। सरकार द्वारा उन लोगों की लाशें आज उनके घर पहुंचने का इंतजाम हो रहा है। सरकार ने बहुत जल्द कुछ बस और ट्रेन का भी इंतजाम कर रहा है ताकि इस तरह जो लोग फंसे हुए हैं बहुत जल्द उन लोगों की सुरक्षित घर में पहुंचा दिया जाए। पापा, अरे मेरी लाडली, क्या कर रही हो बेटी? लॉकडाउन में पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है या नहीं? सपना, सपना, अरे थोड़ा डाल दे के जाओ मुझे। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছাড়পত্র কবিতার ওই লাইনগুলো আজও গায়ে কাটা দেয়। ক্ষুধা রাজ্যে পৃথিবী কদ্দময়, পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। এই পথ সে আজ অতিক্রম করবে, পৌঁছবে নিজের গন্তব্যে, কিন্তু কফিন বন্দী হয়ে। আজ দিন রাত তার সংসার নেই প্রাণে। এই পথ যদি না শেষ হয়, এই পথ যদি না শেষ হয়, এই পথ যদি না শেষ হয়। আপনারা এতক্ষণ শুনলেন শ্রুতি নাটক পথ যদি না শেষ হয়। আপনাদের সকলকে আমাদের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা এতক্ষণ যে সব কলাকুশলীদের কণ্ঠস্বর শুনলেন তারা হলেন, নমস্কার, আমি মিতালি ভট্টাচার্যা। নমস্কার, আমি প্রসেনজিৎ। নমস্কার, আমি পলাশ। নমস্কার, আমি রৌনক। নমস্কার, আমার নাম সঞ্জয় দাস। নমস্কার, আমি সিদ্ধার্থ মণ্ডল। নমস্কার, আমি মানস দেব। নমস্কার, আমি চন্দ্রিকা। এবং আমি মেহেদি মামুদ। আমাদের নাটকটি আপনাদের কেমন লাগলো আমাদের অবশ্যই জানাবেন। আমরা আপনার অপেক্ষায় থাকলাম। ধন্যবাদ।